मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी के बचाव में अनुराग भदौरिया पूरी जान की बाजी लगा दी। क्या ये सही है? देखिए, ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले एक जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति को इसी नोएडा के अंदर में जिम इंस्ट्रक्टर था, पुलिस ने उसको गोली मार दी। आज भी बेड पे उसके बच्चे का कितनी परेशानी में गुजर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को झांसी में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसके पता चला कि फेक इनकाउंटर था, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। इससे दुखी होकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। कौन है जिम्मेदार? विवेक तिवारी नाम का लड़का, लखनऊ के अंदर में पुलिस उसको गोली मार देती है। बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया तो पता पुलिस फिर अपनी गलती मानती है, फिर वो पुलिस वाला जेल जाता है। तो इस तरह से आप इनकाउंटर कर देंगे और कहेंगे कोई आवाज भी नहीं उठेगी। जिस तरह मुख्तार अंसारी की बात लीजिए, देश में न्यायपालिका है, न्याय और सजा न्यायपालिका को देने का अधिकार है। अगर परिवार कह रहा है कोई मुख्तार अंसारी आज कोई बीजेपी की सरकार में जेल में नहीं दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए? मैं उनसे सवाल पूछता जितेंद्र यादव का, सवाल पूछता पुष्पेंद्र यादव का, सवाल पूछता विवेक तिवारी का, लेकिन वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए उनको भेजा हुआ है। आप मेरे सब्स्टिट्यूट में जाइए, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी है नहीं, क्योंकि सरकार में नहीं है। जवाब क्यों देंगे? ये तो हल्ला मचाएंगे और चले जाएंगे यहां से। जवाब तो सरकार को देना होता है, लेकिन सरकार भाग रही है जवाब देने से। क्यों? क्योंकि लगातार जब ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में जेल में नहीं गया, वो 18 साल से जेल में है, और जो व्यक्ति 18 साल से जेल में, इसके मतलब पिछली सरकारों ने जेल में डाला है। और आप उसकी बाबी लूटने के चक्कर में उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां जहर दिया जा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगा रहा है। आप उसकी कम से कम उसके बारे में बात कीजिए, आइए, उसको जनता को बताइए, या उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए, उसके बाद उसको न्यायपालिका में पेश कीजिए। आपको पता है, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर्स मिल गए। आपको पता है हत्या के कितने केसेस थे मुख्तार अंसारी पे? मैं एक बात आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ हत्या के 18 मामले और हत्या की कोशिश के 10 मामले, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप उसकी बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए? अगर वो झूठ बोल रहा है तब तो आपने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक चीज बताइए, पूरा का पूरा परिवार झूठ बोल रहा है? अगर वो मांग कर रहा है कि उसको जहर दिया जा रहा है तो सब झूठ बोल रहे हैं। तो पीएम रिपोर्ट इसीलिए तो आती है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उसके पहले उसको अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना? क्यों सरकार ने वेदांता मांग रहे थे कि वेदांता भेज दो, क्यों सरकार ने नहीं भेजा? भेज देते अच्छे हॉस्पिटल में, न्यायपालिका सजा दे देती उसको। न्यायपालिका को फांसी लगा देती न्यायपालिका है ना इस देश के अंदर में। न्यायपालिका पे यकीन नहीं होगा क्या? इस तरह से अगर होने लग जाए घटना, अगर ऐसे न्याय मिलने लग जाएगा जिस तरह की बातें करते हैं ये, तो ऐसे तो हो गया। इस तरह से अगर विपक्ष की आवाज, मान के चल रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है? नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यों नहीं इलाज हुआ समय से, और उसको सजा देने का अधिकार इस न्यायपालिका को है। और ये हर, अगर वो क्रिमिनल भी है, कितना भी बड़ा आरोप है, उसको अधिकार मिलता है ना। अधिकार मिलता है। पहली घटना नहीं है। इसके पहले आप देखिए यहाँ पे किस तरह मुन्ना बजरंगी की हत्या कहाँ हुई? जेल के अंदर में। किस तरह से विवेक नहीं क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये हत्याएं? क्यों बढ़ रही? कस्टोडियल डेथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बढ़ रही है? कस्टोडियल डेथ तो नहीं बढ़नी चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। आरोप बड़ा है कि क्या सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है, अदालतों से दूर खुद ही वो तय कर रही है कौन मुजरिम है और खुद ही सजा भी दे रही है। मौत और हत्या के बीच का क्या फर्क मिटा दिया है? अंजना जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इनके लगातार केस प्रलाप के बाद। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से जो बनी है स्थितियाँ, मैं उसका थोड़ा आकलन करना चाहूँगा। अब इन्होंने हाथ दिखा के पता नहीं मेरे ऊपर भी उंगली उठाई कि मैं क्या हूँ, ये जानते हैं ज़्यादा। आपने मेरा परिचय कराया, वही काफ़ी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अब मैं ये बात आता हूँ यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी के बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ। उस पर पोटा लगा था। पोटा होता है क्या? पोटा होता है कि जो एक एंटी टेररिस्ट एक्ट होता था पहले, जो आपकी रिपोर्ट में जो पूर्व डीएसपी साहब ने जो दिखाया, जिसको उन्होंने ही उस पर पोटा लगाया था। क्यों? क्योंकि वो एक भगोड़े सैनिक से एलएमजी खरीदने के लिए पूरे तरीके से उसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह इन्होंने करके एफआईआर दर्ज की। इनके मुख्यमंत्री, भदौरिया जी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उसको कहा, उस डीएसपी को, पूर्व डीएसपी को, कि इससे पोटा हटाओ। उसने कहा कि मैंने एफआईआर लॉन्च कर दिया है सर, अब मैं कैसे उसको अपने ही स्टेटमेंट को वापस कर सकता हूं? उसको शंट किया और उससे पोटा हटाया ताकि उसको बचाया जा सके। तो मैं भदौरिया जी की तो पीड़ा समझ रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां मैं राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं आया हूं। देखिए, एक अपराधी, एक है अंडर ट्रायल होता है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है, और एक होता है अभियुक्त जिसके ऊपर में सजा तय हो गई, अदालत ने सजा तय कर दी। अब आपके इस पूरे प्रकरण में मैं ये मुख्तार अंसारी जो है उसके ऊपर में सजा याफ्ता था, वो उस पर 20 साल तक के कारावास की सजा मिल चुकी थी। तो अब उसके बाद उसको ये बोल रहे हैं मेदांता भेजो। तो क्या मेदांता कौन भेजेगा? यही इनकी पीड़ा है।
ऐसे लोग ना अपराधीकरण का राजनीति का जो हुआ है, मुझे बहुत क्षोभ और अफसोस है कि ये अभी से 10 साल पहले तक जो देश में अराजकता था, गुंडा जो है वो पिस्तौल उठा के और पूरे रोड पे मीडिया के सामने चलता था और कुछ किसी की नहीं चलती थी, यही मुख्तार अंसारी था ना, जो मऊ दंगे में उसने पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाया था कि खबरदार कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज उसके खिलाफ में तेजस्वी यादव, ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह तो अब ऊपर चले गए, वैसे ही मतलब ओवैसी की बात तो चलिए मुझे समझ में आती है, वो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं क्योंकि उनका मुसलमान राजनीति है। लेकिन क्या अभी शोभा देता है कि ऐसी स्थिति में इतना ड्रेडेड क्रिमिनल जिसने कि अभी जितने जो लोग मरे हैं, जिसको मारा मुख्तार अंसारी ने, उसके परिवारजनों की भी कुछ बात सुन लो। डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकती।